आज तक हम महाभारत से जुड़ी कई घटनाएं सुन या पढ़ चुके हैं, लेकिन ऐसी कई घटनाएं हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। महाभारत हिंदू धर्म का प्रमुख काव्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ को हिंदू पंचवा वेद माना जाता है। इस ग्रंथ को वेद व्यास जी ने लिखा था। इसमें कई ऐसी कथाएं लिखी हैं जिनके बारे में हम जानकर चौंक जाएंगे, साथ ही सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। आज हम आपको अपनी खबर में महाभारत से जुड़ी एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आपको भी यकीन नहीं होगा। महाभारत से जुड़ी यह घटना उस समय की है जब पांचों पांडव के पिता पंडु की मृत्यु हुई थी। उनके शरीर का मांस उनके पुत्रों ने खाया था। इस बात को जानने के लिए पांडु के जीवन में होने के समय में जाना होगा। इसके अनुसार 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। इनमें से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता कुंती थी और नकुल और सहदेव की माता मद्री थी। महाभारत के अनुसार पांडु हस्तिनापुर के महाराजा विचित्रवीर्य और उसकी दूसरी पत्नी अंबिका के पुत्र थे। उनका जन्म महर्षि वेदव्यास के वरदान स्वरूप हुआ था। वे पांडवों के आध्यात्मिक पिता और धृतराष्ट्र के निकट भ्राता थे। माना जाता है कि पांडु इन 5 पुत्रों के पिता तो थे, लेकिन इनका जन्म पांडु के वीर्य तथा माताओं के गर्भ से नहीं हुआ था, क्योंकि पांडु को किसी ऋषि ने श्राप दिया था कि अगर वह किसी भी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, जिसके कारण उन्होंने कभी कुंती और मद्री के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। इसी कारणवश पंडु के निवेदन पर पांडव की माता कुंती और मद्री ने भगवान का आह्वान करके प्राप्त किए थे। माता कुंती ने धर्मराज युधिष्ठिर को जन्म दिया। युधिष्ठिर का जन्म धर्मराज के आशीर्वाद से हुआ था। इसके बाद माता कुंती ने पांडु पुत्र भीम और महानायक अर्जुन को जन्म दिया था। पांडु की दूसरी पत्नी मद्री से नकुल और सहदेव वरदान से उत्पन्न हुए। इसके बाद जब पांडु की मृत्यु हुई तो उसके मृतक शरीर को मांस को 5 भाइयों ने मिलकर खाया था। इसके पीछे का कारण था कि पांडु खुद चाहते थे कि उसके पुत्र उसका मांस खाएं, क्योंकि उसके पुत्र उसके वीर्य से पैदा नहीं हुए थे, जिसके कारण पांडु का ज्ञान कौशल उसके पुत्रों में नहीं आ पाया था। इसी कारण उसने अपनी मृत्यु से पूर्व ऐसा वरदान मांगा था कि उसके बच्चे उसकी मृत्यु के पश्चात शरीर का मांस मीट बांट कर खा जाएं, जिससे उसका ज्ञान बच्चों में स्थानांतरित हो जाएगा। पांडव द्वारा पिता का मांस खाने के विषय में 2 मान्यता प्रचलित है। इसके अनुसार पहली मान्यता है कि 5 भाइयों ने मिल बांटकर मांस खाया था, लेकिन सबसे ज़्यादा मांस सहदेव ने खाया था। जबकि एक मान्यता के अनुसार सिर्फ सहदेव ने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने पर वर्तमान और तीसरे टुकड़े खाते ही भविष्य का ज्ञान हो गया था। इसका सबसे बड़ा यही कारण था कि सहदेव अपनी सभी भाइयों में सबसे अधिक ज्ञानी था, साथ ही वह भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी देख लेता था। सहदेव के भविष्य जानने के कारण ही उसने महाभारत का युद्ध देख लिया था। इसी कारण श्री कृष्ण को डर था कि वह और किसी को यह राज ना बता दे। इसी कारण श्री कृष्ण ने सहदेव को यह श्राप दे दिया था कि अगर वह किसी को यह बात बोलेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण उसने किसी को यह बात नहीं बताई थी। अगर आपको यह आखिर क्यों खाया था पांडव ने अपने मृतक पिता के शरीर का मांस, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें सपोर्ट करते रहें और अपना इसी तरह प्यार बनाए रखें हमारे ऊपर। और सभी का दिल से धन्यवाद, थैंक यू। और अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।